10 सेकंड में काउंटर करिएगा सर संजय जी, क्योंकि बाकी मैं नरेंद्र मोदी इज नॉट इंडिया। अगर बोलिए संजय जी, 10 सेकंड में उत्तर देना चाहता हूं प्राची जी। बोलिए संजय जी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि अगर कह रहे पूरी दुनिया में इंडिया को बदनाम, जी नहीं, इंडिया को नहीं बदनाम करते। आज जिसकी सरकार है उस सरकार ने इंडिया को बदनाम कर रखा है, इंडिया को बर्बाद कर रखा है। भाटिया जी आपके पास, क्योंकि आप लोगों का इंडिया को बदनाम नहीं कर रहे हैं, तो इनका रिएक्शन लेना जरूरी था। बदनाम कर रहे हैं, कुलदीप जी के पास सरकार की बुरी नीतियों के खिलाफ लोगों में जन जागरण पैदा कर रहे हैं। कुलदीप जी, ये गठबंधन आगे कैसे फलेगा फूलेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है, संजय जी एक सेकंड रुक जाइए, संजय जी एक सेकंड रुक जाइए। अब भारतीय जनता पार्टी तो ये कह रही है कि अवसरवादी लोग हैं जो एक मंच पर आकर सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अपने अपने हितों को कैसे साधा जाना है। देखिए, आज जो प्रधानमंत्री जी का, क्या वो प्रधानमंत्री जी का, एक सेकंड संजय जी सॉरी, आज जो प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे तो मुझे समझ में आ रहा था कि प्रधानमंत्री जी आज इस गठबंधन से कितने घबराए हुए हैं। एक तरफ बेंगलुरु के अंदर जो था वो इंडिया के 26 दलों की बैठक हो रही थी, देश को बचाने के लिए, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, भारत के संविधान को बचाने के लिए, और साथ साथ देश में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे मुद्दों को पे काम करने के लिए बैठक हो रही थी। और दूसरी तरफ अभी चल रही है एनडीए की बैठक। वो एनडीए नहीं है, वो है नेशनल दंगा अलायंस। वो प्लानिंग करी जा रही है कि अब देश में दंगे कैसे कराए जाएंगे, अब देश में लोगों को कैसे बांटा जाएगा। वो नेशनल दंगा अलायंस उसकी कहानी रच रहा है। तो आज ये लड़ाई एनडीए वर्सेस इंडिया के बीच में है। एक तरफ नेशनल दंगा अलायंस वाले लोग हैं, एक तरफ इंडिया वाले लोग हैं जो देश के संविधान को बचाना चाहते हैं, लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं। और एक बात और, आज जो है ये लोग काम करेंगे अडानी के लिए, और हम काम करेंगे इंडिया के लिए। इंडिया जीतेगा, अडानी हारेगा, और अडानी की हार होगी। कैसे कुलदीप जी अपनी शर्तों को पहले बनवाकर तब तो ना जाकर अब विपक्षी दल की बैठक में शामिल हो रहे हैं, वरना आपने तो कह दिया था कि तब तक हम नहीं जाएंगे, तो इसमें तो आप पर भी सवाल उठेंगे ना। देखिए प्राची जी, ये देश के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, और जिस अध्यादेश की हम बात कर रहे थे वो संविधान की मूल भावना के खिलाफ था। और कांग्रेस भी मानती है कि अगर संविधान की मूल भावना के खिलाफ कुछ भी है, एक साथ हैं, वो नजर आ रहा है। श्याम जी, संविधान को बचाने, ये दंगा भड़काने की कोशिश है। अभी संजय जी ने भी ये कहा था कि ये तो आप लोग सब साथ आ गए हैं इस वजह से, चूंकि हम लोग 26 लोग एक साथ हैं, तो आप लोग की ये बौखलाहट आपका डर दिखा रहा है कि डरे हुए हैं अब विपक्षी दलों की इस एकजुटता से। देखिए, डर कैसा है इसका तो यही सबूत है कि कौन लोग साथ आ रहे हैं। ये जो अभी कुलदीप जी बोल रहे थे, आम आदमी पार्टी वाले, ये कितने आरोप लगाकर कितनी बार माफिया मांग चुके हैं उन सब तमाम नेताओं के साथ जिनके साथ इनके नेता बैठे हैं कि ये सबसे भ्रष्टाचारी। अरे सुन, अब धैर्य रखिए कुलदीप जी, धैर्य रखिए ना। अब देखिए, अब फिर आपसे लोकपाल पर पूछेंगे, फिर आपसे लोकपाल पर पूछेंगे तो फिर आपको मिर्ची लगेगी। अरे रुक जाइए सुनिए तो सही, आप देखिए, आपको तो खैर इन चीजों पर बोलने का अधिकार नहीं है। सारे लोगों को आपने जेल में भेज दिया, एक एक करके केजरीवाल साहब सबको जेल भेज रहे हैं, और किस तरह से माफी मांग रहे हैं खुद के लिए, ये तो प्रमाण है। खैर देखिए, दूसरों का जवाब देने दीजिए, सुनिए तो सही। दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रवक्ता संजय निरुपम जी कह रहे थे, तो उनको तो बताना चाहिए ना कि चलिए चिराग जी के साथ क्या हुआ, नहीं बहुत दर्द इनको है। लालू प्रसाद यादव जी को इमरजेंसी के दौरान मारकर फेंक दिया था कांग्रेस पार्टी ने। आज उनके साथ आप कैसे हैं? आज आप जिस आपके साथ बैठे हैं, आपकी मुख्यमंत्री को हरा देने का काम किया था इन्हीं अरविंद केजरीवाल जी ने, आप उनके साथ जा रहे हैं। और ये मैं निश्चित रूप से बता रहा हूं कि अगर अध्यादेश आपने इनका लोकसभा में पारित नहीं कराया तो ये आपके साथ नहीं जाने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी की देखिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य देश का ये हुआ, ये तमाम लोग जो है सत्ता के लालच में अपने तमाम सिद्धांतों की बलि दे करके, अपने पुराने इतिहास को एक तरह से दफन कर करके, और सत्ता की लालच में ये कह रहे हैं कि देश इनके जाल में फंस जाएगा। अरे हम तो उस बिहार से आते हैं जहां एक समय जंगल राज में नरसंहार चलता था, और ये पुलिस की वर्दी में ये जो नरसंहार करने वाले थे, पुलिस की वर्दी पहनकर गांव में पहुंच जाते थे और नरसंहार करते थे। लोग जब तक समझते थे कि पुलिस नहीं डाकू है, वही काम ये कर रहे हैं कि आज ये इंडिया नाम रख रहे हैं, लेकिन देश तो जानता नहीं कि भ्रष्टाचारियों का कितना बड़ा जमाव रहा है। भ्रष्टाचार के जो पुरोधा हैं, जो जेल काट करके बेल पर बाहर हैं, वो इनके पुरोधा हैं। तमाम ऐसे लोगों को जिनको भ्रष्टाचार करने का मौका नहीं मिल पा रहा है, वो नरेंद्र मोदी से लड़ने का एक दिखावा कर रहे हैं। क्या लड़ेंगे ये तमाम नैतिकहीन विपक्ष? नैतिकहीन विपक्ष कभी बार-बार ये आरोप लग रहे हैं भ्रष्टाचारी एक साथ हो गए,
और इस वजह से इंडिया नाम रख दिया कि बस आपको छिपाना है अपना चेहरा किसी ना किसी वजह से? नहीं, प्राची जी नमस्कार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और भारत के प्रधानमंत्री जी के कथनी और करनी में कितना बड़ा अंतर है आज आप समझिए। क्योंकि देखिए, एक तरफ प्रधानमंत्री जी जो हमारे भारत के हैं वो भ्रष्टाचार पर बात करते हैं और कहते हैं कि मैं गारंटी देता हूं कि भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्हीं में से 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाने वालों पर वो अपनी पार्टी में लेकर उनको प्रधानमंत्री बना देते हैं। दूसरी तरफ जो हमारे एनडीए का जब हमने अपना गठबंधन बनाया तो हम पर आरोप लगाते हैं कि ये लोग विपक्षी एकता एक साथ कभी नहीं आ सकते। आपने देखा पटना में हम 15-16 लोगों के साथ बैठे, आज बेंगलुरु में हमारी संख्या 26 हो गई। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी कहते हैं अरे भाई मैं तो अकेला हूं, एक तरफ तो विपक्षी लोग हैं। आज 38 लोगों को लेकर इनको सभा करनी पड़ रही है, एक महागठबंधन बनाना पड़ रहा है। तो कथनी और करनी में किसके अंतर है? 2014 में हमने एक चेहरे को चुना, 2019 में हमने एक चेहरे को चुना, एक विश्वास के साथ कि यह चेहरा भारत की तरक्की, भारत की खुशहाली के लिए काम करेगा। आज टमाटर 100 के पार है, पेट्रोल 100 के पार है, गैस का सिलेंडर 1000 के पार है, महंगाई अपने चरम पर है, बेरोजगारी अपने चरम पर है। बहुत सारे मुद्दे आ गए, बहुत सारे मुद्दे इकट्ठे हो गए। मैं गौरव जी से इस बात का जवाब दूंगी। हमने चेहरे को चुनकर धोखा खाया? ठीक है सर, आपने धोखा खाया है। अभी आप जिनके साथ गए, रुक जाइए श्याम जी, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। ब्रेक से फौरन वापस लौटूंगी, चर्चा को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। देखते रहिए कुरुक्षेत्र। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।